Hello bachon, let's read the question. The question says what will be the nature of image formed by convex mirror when the object distance from the mirror is less than the distance between pole and focal point f of the mirror. Option A, real, inverted and diminished enlarged in size. Option B, real, inverted and diminished in size. Option C, virtual, erect and diminished in size. एंड ऑप्शन डी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इन साइज. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस मिरर के पोल और फोकल पॉइंट से कम है. सो यानी u की वैल्यू जो है वो f से कम है. तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f यानी फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/u. u क्या होती है, हमारी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट. एंड v क्या होती है, हमारी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल. सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. और सेकेंड नंबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है. और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, -v/u. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया. अब देखो हमारी जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो f इज इक्वल्स टू क्या होती है, f इज पॉजिटिव. f हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है. और u हमारी क्या होती है, u नेगेटिव होती है. सो u इज नेगेटिव. अब हम क्या करें, मिरर फॉर्मूले को विद साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस u नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1/v माइनस 1/u. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u. और यहाँ से हम अगर v की वैल्यू निकालें सो v की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, f मल्टीप्लाइड बाई u डिवाइडेड बाई f प्लस u. अब यहाँ पे देखो f मल्टीप्लाइड बाई u डिवाइडेड बाई f प्लस u. अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा है तो f प्लस यहाँ से हमारे पास में जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन u आएगी. और देखो f की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. तो इस कंडीशन में जो v की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी. सो v इज पॉजिटिव. अब देखो v की वैल्यू u से कम है और v की वैल्यू हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव है. तो अब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u. u क्या है हमारा, नेगेटिव. सो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा. सो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया. तो m की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आएगी, m इज पॉजिटिव. तो m की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव आ गई. और देखो v की वैल्यू u से कम है, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, m इज लेस देन 1 आ गया. सो देखो m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी. इमेज हमारी क्या बन जाएगी, वर्चुअल. अगर वर्चुअल इमेज है तो वो हमारी इरेक्ट है. और m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड इन साइज होगी यानी छोटी होगी. तो यहाँ पे m की वैल्यू लेस देन 1 होने से जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड इन साइज. तो डिमिनिश्ड इन साइज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज. अब देखो इसको अगर हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखें तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ts, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया. और इसकी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है. और देखो ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है और इमेज की साइज छोटी है तो ये डिमिनिश्ड है. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, virtual, erect and diminished in size. So option C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.